कनाडा में इंटेरियो प्रोविंस है जो, उन्होंने बड़ी अपडेट दी है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स की है स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या अनाउंसमेंट्स है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। कपिल भाटिया, बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की स्टडी वीजा असेसमेंट 6292 पे फ़ोन करके अपनी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इंटेरियो प्रोविंस, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता कि ज़्यादातर कॉलेजेस थे वो इंटेरियो में ही हैं, यानी कि टोरंटो जीटी एरिया में ही हैं ज़्यादातर, जो कि जीटी एरिया जिसको मैं कहता हूँ कि टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये मेजरली इसी में ज़्यादातर कॉलेजेस हैं। और स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ने के लिए भी जाते हैं, 50% के करीब स्टूडेंट्स वहीं जाते हैं। अगर मान लो 9 लाख के करीब स्टूडेंट्स जाते हैं तो 4-4.5 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ इंटेरियो में जाते हैं। तो अब जो ओंटारियो प्रोविंस ने अनाउंसमेंट्स की है उसमें 4 मेजर अपडेट्स हैं। पहली सबसे कि वो उन्होंने कहा कि अब पीपीपी मॉडल कोई वो बंद करने जा रहे हैं। कोई भी प्राइवेट कॉलेज के साथ टाई अप पब्लिक कॉलेज नहीं करेगा, यानी कि कोई भी पब्लिक कॉलेज अपने प्राइवेट कॉलेज में क्लासेस नहीं लगा सकता। उसको उन्होंने मॉडल को ही क्लोज कर दिया है। दूसरी जो बात है वो आ जाती है कि अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूं ओंटारियो में, तो उन्होंने कहा कि कॉलेजेस को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो भी कॉलेजेस, अगर मान लो 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है तो वो 300 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट भी करें। उनके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, चाहे वो अपनी अपने पीजी में उनको स्टूडेंट्स को रुकवाएं या वो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हाउसिंग वाली कंपनी में वहाँ पर रेंट आउट करें, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन की उनके पास प्रॉपर प्रोविज़न होनी चाहिए। तीसरा जो उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी का मतलब कि हम देखेंगे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो क्या उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उनकी स्टूडेंट टू टीचर रेशियो अच्छी है। उसके ऊपर वो पूरी क्वालिटी चेक रखेंगे कि प्राइवेट जो, अगर आप स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो क्या आपके पास उतनी सीट्स हैं, आप उतना स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है, तो उसके लिए वो उसकी स्क्रूटनी करेंगे। चौथा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अब हम उन्हीं प्रोग्राम्स को हम अटेस्टेशन सर्टिफिकेट देंगे जो लेबर मार्केट से, यानी कि स्किल शॉर्टेज से लिंक करते हों। लिंक कर से जैसे जिस स्किल की शॉर्टेज है, सपोज उनके पास आईटी के स्टूडेंट्स कम है या मेडिकल के स्टूडेंट्स कम है, तो वो उन्हीं कॉलेजेस को कहेंगे कि यही वाले प्रोग्राम रन कीजिए, हम इन्हीं प्रोग्राम के लिए आपको टेस्टेशन सर्टिफिकेट्स देंगे। तो अब ये डायरेक्टली मार्केट लेबर से इसको टाई अप करने जा रहे हैं कि अब जो कॉलेजेस आने वाले टाइम पे प्रोग्राम बनाएंगे वो वही होंगे जो स्किल शॉर्टेज वाले होंगे। तो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी होगा कि आने वाले टाइम पे उनको पीआर के लिए इजी रहेगा, क्योंकि आप उन्हीं प्रोग्राम को पढ़ने जाएंगे जिस प्रोग्राम की वहाँ उस पर्टिकुलर प्रोविंस में, ओंटारियो प्रोविंस में स्किल शॉर्टेज है। यानी कि स्किल शॉर्टेज, आपको पता है कि कनाडा का इस टाइम सिनेरियो क्या चल रहा है, वो कह रहे हैं हम वीज़ा तो ज़्यादा दे रहे हैं, आगे से भी ज़्यादा दे रहे हैं, पर हमारी स्किल शॉर्टेज है जो पर्टिकुलर हर इंडस्ट्री की, वो पूरी नहीं हो रही। उसका कारण क्या है कि उनके पास स्टूडेंट्स वो आ रहे हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड नहीं है, उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स आने चाहिए। उसको ऊपर उन्होंने पूरा जोर दिया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में सितंबर के बाद अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है। Bells Overseas, the sound of your future.